नमस्कार। 2020 का चुनाव और योगी आदित्यनाथ बिहार के अरवल में, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या माहौल होगा। देखिए, अरवल में उनको देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी और दो तीन बातें जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, योगी आदित्यनाथ 2020 के चुनाव में उसकी चर्चा जरूर करेंगे, तो अरवल की सभा में उन्होंने लोगों को निराश भी नहीं किया और अपने अंदाज में उन्होंने बताया कि हमने जो वादा किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो वादा किया, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो वादा किया, उस वादे को हमने पूरा किया। पहला जिक्र उन्होंने किया राम मंदिर का। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था, बार बार हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमने और प्रधानमंत्री ने, भाजपा की सरकार ने देश की करोड़ों करोड़ की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए वो मंदिर आज अयोध्या में बन रहा है, जो एक अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने एक राजनीतिक बात भी कही कि आखिर कौन था बाधक। हमने बार बार आपसे वादा करते थे कि मंदिर हम वहां बनाएंगे, लेकिन बाधक कौन था, कौन बनने नहीं दे रहा था इस राम मंदिर को। तो उन्होंने नाम लिया। देखिए, जो बनने नहीं देना चाहते थे वो कांग्रेस थी, वो राजद था, वो भाकपा माले था। सीधा सीधा आरोप लगाया कि ये लोग बाधक थे राम मंदिर के निर्माण में। कांग्रेस, राजद और भाकपा माले राम मंदिर के निर्माण में बाधक बनकर बैठी थी, लेकिन करोड़ों लोगों की भावनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ संकल्प ऐसा था कि हम लोग उस अभियान में सफल हुए और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही पाकिस्तानी आतंकवाद की। उन्होंने कहा कि अब ये कोई सोच नहीं सकता है कि पाकिस्तान का कोई आतंकवादी हिंदुस्तान में आके गलत हरकत करे। राम राम सत्य का जो नारा लगता है, अब वो समझ चुके हैं कि अगर वो कोई गलत हरकत करेंगे तो राम नाम सत्य उनके साथ लागू हो जाएगा। तो ये मंसूबा लेकर अगर कोई बिहार ये आएगा कश्मीर में तो उसका बुरा हाल होगा। तो दो बातें, पाकिस्तानी आतंकवाद की और राम मंदिर की, इन दोनों मुद्दों को बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तुत कर दिया कि राम मंदिर बनाने में जो बाधक थे वो राजद के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे और भाकपा वाले के लोग थे। और भाजपा नेतृत्व ने पूरे दिल से बार बार ये बात कही थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा 2020 के चुनाव में अब आ चुका है। पाकिस्तानी आतंकवाद का मुद्दा भी अब बिहार के चुनाव में आ चुका है। तो योगी आदित्यनाथ अब जहां भी चुनावी रैलियां करेंगे तो स्वाभाविक है इन दोनों चीजों की चर्चा वो करेंगे। इसके अलावा अरवल की सभा में उन्होंने कहा कि जो लालू राबड़ी का शासन रहा था वो इतना खराब शासन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जो युवा पीढ़ी है, जो युवा है, उनको सोच के भी डर लगेगा कि क्या कोई शासन ऐसा भी हो सकता है क्या। तो योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा गेम किया है, बड़ा खेल खेला है अपने चुनावी भाषण में। राम मंदिर का मुद्दा उठाया, पाकिस्तानी आतंकवाद का मुद्दा उठाया और लालू राबड़ी शासन की जो असफलता रही है और युवा उसके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में लोगों को बताने का काम किया। और फिर उन्होंने जनता से ही सवाल किया कि अब आप लोग बताइए कि आखिर बिहार के वोट पर पहला हक किसका है। जनता आवाज देती है भाजपा, भाजपा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो एक माहौल को क्रिएट किया योगी आदित्यनाथ ने। आज पहली सभा थी उनकी अरवल में, इसके बाद लगातार कल वो जमुई जा रहे हैं श्रेयसी सिंह के चुनाव प्रचार में। आगे भी उनका चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। 23 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी खुद बिहार आ रहे हैं। तो जो एक मोमेंटम पकड़ना था भाजपा के चुनाव कैंपेन का, वो धीरे धीरे पकड़ रहा है। और जो एक बहुत पूर्ण बात योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ कही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अगली सरकार बनना बहुत ही जरूरी है। मतलब नीतीश कुमार को भी स्थापित करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में की। तो तमाम तरह की चीजें आज अरवल की सभा में योगी आदित्यनाथ ने एक इशारा संकेत दे दिया कि उनका जो चुनावी कैंपेन चलेगा बिहार में वो किस तरह से चलेगा और किन किन मुद्दों को वो उठाने जा रहे हैं। तो राम मंदिर और पाकिस्तानी आतंकवाद का मुद्दा बिहार में 2020 के चुनाव में आ चुका है और भाजपा अब इसको जोर शोर से उठाने जा रही है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।